राफेल नडाल ने 28 साल की उम्र में डेविस कप के दौरान टेनिस से रिटायरमेंट लिया। उनके नाम 22 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब हैं। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस 2054 के लिए मॉक पोल्स शुरू हो गए हैं। वोटिंग 20 नवंबर को 288 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होगी। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक इलेक्शन डे पर ड्राई डे होगा। हिमाचल हाई कोर्ट ने 18 घाटे में चल रहे HPTDC होटलों को तुरंत बंद करने का आदेश दिया। झारखंड असेंबली इलेक्शन के दूसरे चरण की वोटिंग आज सुबह 7 बजे शुरू हुई, जिसमें 38 सीट्स शामिल हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला और उत्तराखंड के 15 असेंबली सीट्स पर बाई इलेक्शंस के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। बिटकॉइन ने पहली बार $94,000 से ऊपर जाकर रिकॉर्ड बनाया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया कंपनी बक्ट को खरीदने के लिए बातें कर रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में वोट डाला और नागरिकों से मतदान करने की अपील की। पीएम मोदी जनवरी 2025 में कश्मीर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे, जो उदामपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक पर चलेगी। बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने कहा कि ECI को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़े अलेज्ड बिटकॉइन स्कैम पर महाविकास अघाड़ी के नेताओं के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। मोदी 56 साल में गुयाना आने वाले पहले भारतीय पीएम बने और उनका नामाधिकार स्वागत हुआ। कॉमेडियन समय रैना ने दीपिका पादुकोण के डिप्रेशन पर बनाए गए जोक पर हो रही आलोचना के बीच मजेदार तरीके से जवाब दिया। शिलोंग टियर लॉटरी, जो मेघालय के शिलोंग पोलो स्टेडियम में होती है, 20 नवंबर 2024 को जीतने वाले नंबर्स के साथ कैश प्राइजेस जीतने का मौका देती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पूर्व यूपी गवर्नर राम नाईक ने गोरेगांव से भाजपा के उम्मीदवार विद्या ठाकुर की जीत का भरोसा जताते हुए वोट डाला। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान 2025 में नेटफ्लिक्स सीरीज से अपने निर्देशन की शुरुआत करेंगे। ऑस्कर पुरस्कार विजेता संगीत निर्देशक AR रहमान और उनकी पत्नी सैरा बानू ने अपनी अलागव की घोषणा की और इस दौरान उन्होंने ARR सैरा ब्रेकअप हैशटैग का इस्तेमाल किया, जिसे उन्हें ट्रोल किया गया। AR रहमान और उनकी वाइफ सैरा बानू ने 29 साल बाद अलग होने का फैसला किया। उन्होंने कहा, हमने 30 साल पूरा करने की आशा की थी, पर सब चीजें अजीब एंड ले लेती हैं। UGC नेट दिसंबर 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। कैंडिडेट्स 10 दिसंबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण बढ़ने के चलते 50% सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम करने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस 2024 के लिए मुंबई में अक्षय कुमार और राजकुमार राव जैसे बॉलीवुड सेलेब्स ने वोट दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने लिंडा मैकमहोन को शिक्षा सचिव नियुक्त किया, जिनका फोकस राज्य सरकारों को शिक्षा का नियंत्रण लौटाने पर है। पीएम मोदी ने WHO प्रमुख तुलसी भाई को वैश्विक स्वास्थ्य प्रयासों में समर्थन देने का वादा किया और कहा कि भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीक के एकीकरण को उच्च प्राथमिकता दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्सास से स्पेसएक्स के सुपर हैवी स्टारशिप रॉकेट की छठी टेस्ट फ्लाइट 19 नवंबर को देखी। शरद पवार ने कहा कि जिससे सुप्रिया सूले पर बिटकॉइन स्कैम का इल्जाम लगा, वो कुछ महीने जेल में था और सिर्फ बीजेपी ऐसे झूठे इल्जामत दे सकती है। महाराष्ट्र की असेंबली इलेक्शंस 2024 में वोटर टर्नआउट 9 से 30 बजे तक 661% है, जिसमें अक्षय कुमार, सुप्रिया सूले और अजित पवार जैसे कई प्रसिद्ध व्यक्तियों ने मत डाले। भारत के UN में राजदूत ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सगाई का पहला मुद्दा आतंकवाद का अंत है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने कोलकाता के जोका में 33 एकड़ जमीन खरीदी है, जिसमें वो 1.3 मिलियन स्क्वायर फीट का रेजिडेंशियल प्लॉटेड डेवलपमेंट बनाएगा, जिससे 500 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल है।
गुयाना पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित करेगा और बारबाडोस उन्हें हॉनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस देगा। दिल्ली ने सीजन की सबसे ठंडी रात के बाद 426 AQI के सीवियर कैटेगरी के टॉक्सिक एयर के साथ एक और दिन शुरू किया, जब मिनिमम टेम्परेचर 11.1 डिग्रीज तक गिर गया। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा कि 6 लोगों के हत्या के आरोपी कुकी उग्रवादियों को जल्द ही न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लॉस में अपने चीनी साथी डोंगजुन से ADMM+ के दौरान मिलेंगे। अर्जेंटीना फुटबॉल टीम, जिसमें लियोनेल मेस्सी हैं, अगले साल 2025 केरल में इंटरनेशनल मैच खेलेगी। NVS ने क्लास 9 और 11 के लेस्ट 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 26 नवंबर तक कर दी है। AR रहमान और उनकी पत्नी सैरा बनू ने अपने तलाक का ऐलान किया है, जिसमें उनके 3 बच्चे भी हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने काला कुरीची हौज त्रासदी में 68 जिंदगियों के नुकसान की जांच के लिए CBI प्रोब का आदेश दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता P चिदंबरम के खिलाफ ट्रायल की कार्यवाही रोक दी। इजराइल ने गाजा में फंसे बंधकों को छुड़ाने के लिए $5 मिलियन इनाम देने की पेशकश की है। नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप शिक्षा विभाग में बदलाव करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने WWE के संस्थापक विंस मैकमोहन की पत्नी लिंडा मैकमोहन को चुना है। भारत के टॉप 7 शहरों में घरों की एवरेज प्राइस FY25 के पहले हाफ में 20% बढ़कर 1.3 करोड़ हो गई है। मुफासा द लायन किंग का नया हिंदी ट्रेलर आया है, जिसमें शाहरुख खान, आर्यन खान और अब्रम ने की कैरेक्टर्स की वॉइस दी है और ये फिल्म मुफासा के राजा बनने की कहानी बताती है। सुप्रीम कोर्ट ने 1990 में कर्नाटक विधायक एंटनी राजू के खिलाफ सबूतों की छेड़छाड़ मामले में आपराधिक कार्यवाही फिर से शुरू की। 23 साल का हरियाणा का आदमी एयर इंडिया फ्लाइट पर गोवा जाते समय एक महिला को यौन शोषण करने के लिए गिरफ्तार हुआ। अमेरिका के कीव में दूतावास ने संभावित गंभीर हवाई हमले की चेतावनी के चलते बंद कर दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने वेमुलावाड़ा में खाद्य विकास कार्यों की नींव रखी और श्री राजा राजेश्वरा स्वामी मंदिर के विस्तार का कार्य शुरू किया। चाइना मास्टर्स में PV सिंधु, लक्ष्य सेन और 36वीं रैंक की मालविका बंसोड़ दूसरे राउंड में पहुंच गए। भारत ने पाकिस्तान में 22 नवंबर से 3 दिसंबर तक होने वाले T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप से सरकार की अनुमति न मिलने के कारण ड्रा किया। यूपी के दलित लड़की का शरीर एक थैली में मिला। परिवार ने प्रशांत यादव पर हत्या का इल्जाम लगाया और कहा कि ये बीजेपी के खिलाफ सपोर्ट देने की वजह से हुआ। महाराष्ट्र में 11 बजे तक 1811% वोटर टर्नआउट हुआ, जिसमें गडचिरोली का सबसे ज्यादा 30% और मुंबई का 1568% रहा। ICRA ने कहा कि सितंबर क्वार्टर के लिए भारत का GDP ग्रोथ 6.5% तक गिरने की संभावना है, लेकिन FY25 के लिए 7% का अंदाजा बनाया रहा। AR रहमान की बसिस्ट मोहिनी दे ने अपने पति मार्क हार्टसूच से तलाक की घोषणा की, जबकि रहमान और सैरा बनू ने अपनी अलगाव का ऐलान किया। राजस्थान ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को करमुक्त कर दिया, जो कि 2002 में हुई गोधरा ट्रेन जलाने की घटना पर आधारित है। तमिलनाडु के थंजावुर में एक सरकारी स्कूल में एक महिला शिक्षक को एक युवक ने चाकू से गोदा, आरोपी को हिरासत में लिया गया। मुंबई के नापियन सी रोड पर 113 वर्षीय महिला और ग्रांट रोड पर 103 वर्षीय पुरुष ने महाराष्ट्र चुनाव में वोट डाला। महाराष्ट्र के धुले में पुलिस ने विधानसभा चुनावों के दौरान थलनर गांव में वाहनों की चेकिंग करते हुए 10,000 किलोग्राम चांदी के ईंटें, जो 84 करोड़ रुपए से अधिक की हैं, जब्त की। जॉश हेजलवुड ने कहा कि उन्हें खुशी है कि चेतेश्वर पुजारा नहीं है, क्योंकि भारत पर दबाव है।
हार्दिक पांड्या ने T20I ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया, जबकि तिलक वर्मा टॉप 10 में शामिल हुए। नोकिया ने भारती एयरटेल से भारत में 5G का मल्टी-बिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट जीता। छत्तीसगढ़ में ईडी ने बिटकॉइन धोखाधड़ी मामले में ऑडिट फर्म के कर्मी गौरव मेहता के ठिकानों पर छापे मारे हैं। बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की काफिले को पुलिस ने बेलडांगा जाने से रोका, जहां 2 समुदायों के बीच झड़पों में 17 लोग घायल हुए हैं। भारत 2 स्थान गिरकर भी जलवायु परिवर्तन के मुकाबले 63 देशों की सूची में टॉप 10 में बना रहा, रिपोर्ट के अनुसार। बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी भारत में वैध नहीं है। हाल ही में कांग्रेस नेता नाना पटोले और एनसीपी की सुप्रिया सूल पर अवैध बिटकॉइन गतिविधियों के आरोप लगे हैं। शाहरुख खान ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में वोट डाला और मुंबई में मतदान केंद्र पर पपाराज्जी द्वारा देखा गया।